हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, वो टॉपिक है आपका यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल आप मैथमेटिक्स में भी करते हो, और आप देखोगे कि केमिस्ट्री के टर्म में भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना कि ये जो यूलर्स थ्योरम है, ये बहुत ज्यादा किसके अंदर इस्तेमाल होता है, एज अ मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करते हैं ना, उनके अंदर ये टॉपिक आपको बहुत एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है उनके लिए। लेकिन अगर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि यूलर्स थ्योरम का मतलब क्या होता है, तो यूलर्स थ्योरम बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मतलब अगर आप कहीं पे अगर आप खोजोगे, कहीं पे अगर आप सर्च भी करोगे ना, ओके, सर्च ऑन गूगल यूट्यूब, तो आपको इतना कंफर्टेबल एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा है कि एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप की यूलर्स थ्योरम के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या चीजें हम फाइंड करते हैं, किससे हम रिलेट करते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स, वो सारी चीजें यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके आपको देने वाले हैं। ओके, तो हेलो गाइस, और माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, सबसे पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान आपको रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, आप जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स में आप एक मतलब टर्म पढ़ते हो। वो टर्म होता है आपका स्टेट फंक्शन। ओके, ये टर्म के बारे में आपने सुना होगा, स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होता है आपने सुना है, पढ़ा भी है, और ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है हमारे जो हमने फर्स्ट वाला वीडियो किया, शूट किया था, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि स्टेट फंक्शन क्या होता है आपका। ओके, और अगर आप देखोगे तो स्टेट फंक्शन में आपके अलग अलग स्टेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग फंक्शन और भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टेट फंक्शन बेसिकली वो एक चीज होती है जिसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं यूजिंग यूलर थ्योरम। तो आपको ये तो पता चल गया कि यूलर थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ये हम फाइंड करते हैं। और इसमें क्या आ सकता है, आपका प्रेशर आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है। इसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर हम फाइंड करते हैं कि इसमें आपको यूलर थ्योरम ये कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, यूलर्स थ्योरम एक तरह का साइक्लिक इंटीग्रल एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरह से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो। ओके, तो इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। अभी इसको आप समझोगे कैसे, जैसे सपोज मेरे पास, मैं एक ए पे खड़ा हूं, ओके, और मुझे जाना है बी पे। ओके, ये मेरे पास एक साइक्लिक पाथ है। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोटेट करूंगा। फिर वापस जब मैं बी से ए पे जाऊंगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे मेरा जो साइक्लिक इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, जीरो होने वाला है। यहाँ से ए से बी जाने के लिए ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी, लेकिन वापस बी से ए आने के लिए सेम एनर्जी अमाउंट ऑफ लगती है। तो हम क्या करते हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो आपको फंक्शन देखने के लिए मिलता है वो कितना मिलता है, आपको जीरो देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट हम लोग प्रूव करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट अभी प्रूफ नहीं हुए। ओके, तो आप इस चीज को सिर्फ अपने दिमाग में बैठा के रखो। अगर आपको नहीं समझ में आता है, फिर भी आप सिर्फ लिख के रखो इस सारी चीजों को। जब हम एक एक करके सभी एक एक चीजों को हम जब एक्सप्लेन करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर जो डिफरेंशियल होते हैं, ओके, डिफरेंशियल ऑफ स्टेट फंक्शन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, अगर आप किसी का भी अगर आप डिफरेंशियल निकालते हो ना, तो वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ओके, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। ये सारी चीजें अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं ये पहले आपको बार बार ये सारी चीजें रिपीट करके आपको दे रहा हूं। तीसरा पॉइंट है कि दिस फॉलो द यूलर थ्योरम। ओके, अभी फिलहाल आप क्या करो, इतना जो आपने तीन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है ना स्टेट फंक्शन के बारे में,
वो 3 पॉइंट को आप एज इट इज आप लिख के रखो, उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ी है कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंशियल ऑफ स्टेट फंक्शन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको यहाँ पे कहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक कुछ छोटे छोटे जो टर्म होते हैं ना यूलर थ्योरम के अंदर, वो आपको बहुत मतलब जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है पूरा यूलर थ्योरम, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन आपका इस्तेमाल होता है। तो इंटीग्रेशन के कुछ टर्म यहाँ पे हम सीख लेते हैं। ओके, और सॉरी, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन के कुछ टर्म यहाँ पे यूज होते हैं। और सॉरी, बाय मिस्टेक ये हुआ। ओके, डिफरेंशिएशन के कुछ टर्म यहाँ पे आपके क्या होते हैं, हम यूज करने वाले हैं। अब ये डिफरेंशिएशन के टर्म में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक डिफरेंशिएशन है डी बाय डी एक्स का, और यहाँ पे आपके पास एक्स वैल्यू दी है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है वो कितना होता है आपके पास, 1 होता है। ओके, अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स दिया है और एक्स का पावर एन दिया है आपको, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास एक्स एन एन माइनस वन। और ये बहुत बेसिक है, अगर आप 10th क्लास 11th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, उसके अंदर भी ये सारे के सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो ऑलरेडी मेंशन किए होते हैं। ओके, उसके बाद तीसरा फॉर्मूला ये आ सकता है आपके पास डी बाय डी एक्स। अगर आपके पास एक्स का स्क्वायर दिया हो, ओके, एक्स की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपके पास 2x1। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला है आपके पास, अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स और कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया है, जैसे 1 दिया हो 2 दिया हो, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0 आता है। कभी भी आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल आपको दिया है और उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, ऑलवेज 0 आता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। ओके, अगर यहाँ पे एक और हम छोटा सा एक और कुछ डिफरेंशिएशन के टर्म यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे अगर आपको d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट एक्स एन की पावर दी हो, तो इस कंडीशन में जो आपके पास वैल्यू बचती है, c क्या होता है आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रखेंगे, d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n आ जाएगा। ओके, और x की पावर n की वैल्यू क्या होती है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो ये क्या होता है आपके पास n, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा n-1। और बाहर क्या हमने रखा था, c रखा था, तो c कांस्टेंट एज इट इज इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये आ सकता है, जैसे अगर आपको और ये दिया जाए 1 अपॉन दिया जाए। ओके, जैसे d अपॉन डी एक्स दिया जाए और यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है वो 1 अपॉन एक्स में दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो आपका डिफरेंशिएशन आता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स का इनवर्स, ये आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स की जगह पे। अगर आपने यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एक्स इनवर्स लिख दिया, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपने क्या लिखा यहाँ पे, सिंपली इसको d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लिख दिया आपने x इनवर्स कर दिया। ओके, ये सारी चीजों को आपको कन्वर्जन आपको पता होता है कि कन्वर्जन आपको किस तरीके से करना है। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है आपके पास, -1x-1 इज इक्वल टू -1x का माइनस स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कभी भी अगर आपको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स पूछा ना, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, जैसे अगर आपको सपोज यहाँ पे पूछा d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिखो, यहाँ पे आप लिख दो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आप लिख दो। ओके, अगर आपको माइनस में पूछा तो माइनस आ जाएगा, प्लस में पूछा तो प्लस आ जाएगा। ये बात हमेशा क्या करनी है आपको, याद रखनी है। ओके, अगर आपको जैसे हमने पूछा कि अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दी है, जैसे अगर यहाँ पे आपके पास d अपॉन डी एक्स है और कांस्टेंट वैल्यू में जैसे मेरे पास 2 दिया है, ओके, तो इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इसका जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आता है वो ऑलवेज 0 होता है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे एक टर्म के बारे में हमने यहाँ पे ऊपर सुना था, अगर आप पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे ना, तो हमने एक टर्म यहाँ पे सुना था, वो था हमारे पास डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल क्या होता है, आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, लेकिन ये डिफरेंशियल एक्चुअली में होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। एग्जैक्ट का मतलब होता है कंप्लीट डिफरेंशिएशन, तो आप उसके अंदर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, तो डिफरेंशिएशन के भी अलग अलग पैटर्न है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी एक ही टर्म को अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है। अगर आप सेम टर्म को अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन करते हो विद सेम वेरिएबल या फिर आप डिफरेंट वेरिएबल,
ये भी आप कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू क्या आती है वो आपको यहाँ पे देखना है। आप क्या करते हो, अगर आप देखोगे तो आप कुछ वेरिएबल्स को आप क्या करते हो, कैरी करते हो। जैसे आपके पास कुछ वेरिएबल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। जैसे आपके पास हो गया टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रेशर हो गया। ये सारे जो वेरिएबल्स है इनका इस्तेमाल आप क्या करने वाले हो, बार बार करने वाले हो आप थर्मोडायनेमिक्स में, ओके। तो ये वेरिएबल आपको क्या करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये वेरिएबल आपको क्या होना चाहिए, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। और इसको आप कभी भी, मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना, इसको आप कभी भी भूलना ही मत आप, ओके। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है आपकी जैसे पोटेंशियल टर्म होती है। पोटेंशियल टर्म में आपका एंथैल्पी आ गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे गिब्स एनर्जी आ गई, एल्मोंड्स एनर्जी आ गई। तो ये सारी जो चीजें होती है वो सारी किस में आती है, आपकी पोटेंशियल में आती है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। लेकिन आज के टर्म में जो हमारा यूलर्स थ्योरम है उसके अंदर आपको वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल ही क्या करने वाले हैं, पूरे यूलर थ्योरम को डिसाइड करने वाले हैं। और यूलर थ्योरम्स क्या कहता है कि यूलर थ्योरम इज एप्लीकेबल इन डिसाइडिंग दैट द फंक्शन इज स्टेट फंक्शन और नॉट, ओके। तो ये पॉइंट आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख के रखो। सॉरी। यूलर जो यूलर थ्योरम है वो क्या कहता है कि यूलर थ्योरम applicable in deciding that a function is स्टेट फंक्शन और नॉट, ओके। तो आप सिंपली यूलर थ्योरम के अंदर जो कॉन्सेप्ट आप डिसाइड करते हो कि आपका जो जितना भी फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आप क्या करते हो, देखते हो, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी आप यूलर फंक्शन देखते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। ये बात आपने पढ़ी है, ओके। और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन एंड रिप्रेजेंटेड द कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन इन द लीनियर फैशन। अभी इस चीज को हम कैसे करेंगे, थ्रू यूलर थ्योरम कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ आपको डिफरेंशिएशन के वैल्यू आपको दी होती है, अगर आप इसको देखोगे तो मेरे पास एक फंक्शन है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ। आप पूरा जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक आपको यहाँ पे नहीं समझेगा, ओके। जैसे मैं प्रेशर का यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू मेरे पास वॉल्यूम है और यहाँ पे टेम्परेचर है, ओके। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इसका मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल यहाँ पे फाइंड किया, ओके। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल फाइंड किया। दो तरह के आपको डिफरेंशियल पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल, ओके। और दूसरा होता है आपके पास कंप्लीट डिफरेंशियल। अभी पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है और कंप्लीट डिफरेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। पार्शियल का मतलब एक सिंपल सा एक आपका एक सिंगल टर्म हो गया, ओके। और कंप्लीट आप मान सकते हो, कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी टर्म है ना, ओके, उस स्टेट फंक्शन के अंदर वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके कंप्लीट के अंदर आएंगे। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे पार्शियल की बात करोगे तो हम पी का देखेंगे, वॉल्यूम का देखेंगे, टेम्परेचर का देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट। आपका वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग प्रेशर का यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशियल हम देखने वाले हैं। कंप्लीट में आप पूरा जो आपके पास प्रेशर दिया है उस पूरे प्रेशर का यहाँ पे आप कंप्लीट क्या देखने वाले हो, रिस्पेक्ट टू आपका वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो एक सिंगल इक्वेशन में आप क्या करने वाले हो, उसका आप डिफरेंशियल देखने वाले हो। ये कैसे आता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। आप अगर आप देखोगे कि मेरे पास एक स्टेट फंक्शन है, ओके, वो क्या है, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड आपके पास टेम्परेचर, करेक्ट। क्या मैं राइट हूं। अभी यहाँ पे आपके पास अगर आप पार्शियल स्टेट फंक्शन यहाँ पे कुछ देखना चाहते हो तो पार्शियल स्टेट फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, जिसको हम डोनेट करते हैं किससे, यहाँ से डेल से डोनेट करते हैं और कंप्लीट में हम डी से डोनेट करते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, ओके। पार्शियल में जैसे हम प्रेशर का निकाल रहे हैं तो डीपी बाय डीवी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे dp बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। अगर आप वही सेम चीज अगर आप कंप्लीट में देखना चाहते हो तो कंप्लीट में क्या आ जाएगा आपके पास, dp इज इक्वल टू dp अपॉन डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, ओके, इन कांस्टेंट टेम्परेचर dv, ओके, प्लस आपका डेल p अपॉन डेल t
विथ ऑन कांस्टेंट वैल्यू एंड डेल टी। ओके, ये आपके पास एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है पैटर्न। तो ये आप क्या करो, इसको आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सेपरेट करके रख सकते हो। अगर आप कभी यहाँ पे अगर आप नोट्स को प्रिपेयर करते हो या कभी आप पढ़ते हो तो ये बहुत आपको काम आने वाला है, ये आपका कंप्लीट वाला। ओके, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में ही बात करते हैं, हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में यहाँ पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं यूलर थ्योरम के अंदर। और यूलर थ्योरम्स क्या होता है कि बेसिकली हम लोग दो कॉन्सेप्ट को कंपेयर करते हैं कि दोनों की वैल्यू अगर आप सेम आती है तो वो एग्जैक्ट फंक्शन होता है, यूलर फंक्शन होता है। अगर सेम नहीं आती है तो वो आपका क्या होता है, यूलर फंक्शन नहीं होता है। यानी सिंपली अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया जाए ना, उस फंक्शन में अगर आपको प्रेशर दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, तो आप क्या करोगे, जो भी बाकी के वेरिएबल्स है ना, ओके, जैसे अगर आपको प्रेशर दिया है फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर ये देखना है कि क्या वो यूलर थ्योरम्स के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को स्टेट फंक्शन है या नहीं है। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का मतलब जो एक रिलेशन है और प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या दोनों कॉन्सेप्ट में सेम आएगा, वो आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। ओके, और इसका चेक करने का सबसे एक बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है, आप क्या करते हो, एक आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन का, उसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम करके देखेंगे और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यूलर्स थ्योरम है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्या करो, आप एक स्टेट फंक्शन लिखो। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल को सबसे पहले हम प्रूव करेंगे। जैसे मेरे पास प्रेशर है, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है, करेक्ट। अगर मैं इसका यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर आप लिखूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, dp इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल वी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी आ जाएगा, ओके, प्लस आपके पास डेल पी अपॉन डेल टी, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट वॉल्यूम डेल टी आ जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, एक कंप्लीट डिफरेंशिएशन का यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आ गया। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये टर्म को जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। जैसे मैंने डेल पी अपॉन डेल वी, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को मैंने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे एम कंसीडर किया। और यहाँ पे मेरे पास डेल पी अपॉन डेल टी, ओके, अपॉन वॉल्यूम, इसको मैंने क्या किया, एन कंसीडर किया। ओके, ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है। और ये कॉन्सेप्ट को आप क्या करो, इतना ही रहने दो, आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप अभी के लिए छोड़ दो। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि वो होता है आपका वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग टर्म को कैसे फाइंड करते हो। ओके, अगर आप ये एक अकेला टर्म देखोगे ना, ये आपका डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या हो गया आपका, एक पार्शियल डिफरेंशियल हो गया। ओके, करेक्ट, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अगर आप ये वाला टर्म देखोगे आपके पास डेल पी अपॉन डेल टी, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, पार्शियल हो गया। ओके, लेकिन अगर आपके पास पार्शियल की ही वैल्यू नहीं है तो क्या आप मुझे बताओ कि कंप्लीट का आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशियल है उनकी वैल्यू को हम डिसाइड करेंगे, उनकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। देन उसके बाद हम स्टेट फंक्शन को कंपेयर करेंगे। और स्टेट फंक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है वो हम बाद में धीरे धीरे, ये सारे जो चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेट हैं। रिलेट करते करते हम लोग फाइनली हम देखेंगे कि ये यूलर थ्योरम को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा हेडिंग डालो। और ये आपका जो हेडिंग होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, यानी हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल का एक सिंगल सिंगल जो वैल्यू है वो हमें डिसाइड करना है। तो जो सबसे पहला यहाँ पे वैल्यू आती है वो आती है आपके पास डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारे पास यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर आप कभी भी देखोगे ना तो आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करके ही क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशियल की वैल्यू को हम डिसाइड करते हैं। अगर आप एक आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास पीवी का वैल्यू आ गया।
अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको कहा कि सिर्फ प्रेशर का आप क्या करो, यहाँ पे आप वैल्यू निकालो, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, ये आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे आपकी बन की रेडी हो गई जो है आपके प्रेशर की। अभी आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आप प्रेशर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। जैसे आपके पास डेल दिया है और यहाँ पे आपके पास दिया है डेल टी। आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास एन आर टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम, करेक्ट। अभी इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप बाहर रख लो। जैसे मेरे पास एन आर अपॉन जो वॉल्यूम है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मेरे पास वैल्यू नहीं है, इसके लिए मैंने इसको क्या किया है, कांस्टेंट कंसीडर किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई इस तरीके से, करेक्ट। ये मेरे पास वैल्यू आ गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस, क्या कोई दिक्कत आपको आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास एन आर अपॉन वी की वैल्यू एज इट इज आएगी। यहाँ पे अगर आप डेल टी अपॉन डेल टी देखोगे ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 1 होती है। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, एन आर अपॉन वी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, और ये वैल्यू है आपके पास डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके पास एक वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म के जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल पॉसिबल हो सकते हैं, सभी के यहाँ पे वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अभी यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास, वो है आपके पास डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम हमारे पास फॉर्मूला है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, हम सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको हम कैसे फाइंड करेंगे, आइडियल गैस कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप क्या करो, v की जगह पे वॉल्यूम का जो पूरा वैल्यू है वो आप उसको पुट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल टी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन आर डिवाइडेड बाय वी, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये है वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास प्रेशर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया है, मिस्टेक कर दिया, इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ पे हमने प्रेशर ऊपर ही रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास प्रेशर। और फाइनली आपको पता है कि डेल टी अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एन आर अपॉन प्रेशर, ओके। और ये इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, एन आर अपॉन पी। तो ये आपका सेकंड का भी यहाँ पे आपका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसका जो वैल्यू है वो आपको निकल के मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड टर्म का भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पे डेल टी अपॉन डेल वी, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ओके, क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है आपके पास, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, टेम्परेचर इज इक्वल टू एन आर, सॉरी, टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर को आपने एक साइड रखा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पीवी डिवाइडेड बाय एन आर, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल वी। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है आपके पास, पीवी अपॉन एन आर, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास P अपॉन एन आर आ जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि डेल V अपॉन डेल V की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1 आती है, ओके, मल्टीप्लाई बाय P अपॉन एन आर आ जाएगा।
और फाइनल जो आंसर होगा आपके पास, वो फाइनल आंसर आपका कितना मिलने वाला है, यहाँ पे आपके पास P अपॉन एन आर आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे तीसरा भी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन था उसका भी वैल्यू यहाँ पे आपने बहुत इजीली निकाल दिया। अभी यहाँ पे जो चौथा वेरिएबल है उसका भी वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। आपके पास जो चौथा वेरिएबल है वो चौथा वेरिएबल है आपके पास डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है कि पीबी इज इक्वल टू एन आर टी, करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रेशर की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो डेल अपॉन डेल वी, प्रेशर क्या है आपके पास एन आर टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल वी है, और यहाँ पे क्या है आपके पास एन आर टी अपॉन वी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल वी, यहाँ पे आपका आ जाएगा वन अपॉन वी। ओके, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, एन आर टी आ जाएगा, करेक्ट। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और हमने क्या किया था, ऊपर ही जैसे ही हमने स्टार्ट किया था वहां पे हमने कुछ डिफरेंशिएशन के जो टर्म है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर मैं स्लाइड को ऊपर करूं तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमने वो टर्म अभी कैसे इस्तेमाल किया और वो हमने क्यों किया था। आपके पास अगर कभी अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आ जाए वन अपॉन एक्स का, तो आपका जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली आपको क्या करना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको लिख देना है, और इसकी वैल्यू भी आपको वही आती है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही आपको देखने के लिए मिलती है। सिर्फ क्या आ जाता है यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी जो आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ना वन अपॉन वी का और डी अपॉन डेल वी का, वो आपको सेम ही यहाँ पे मिलने वाली है, उसके अंदर कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आप इस तरीके से आप लिख दो कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस वन अपॉन वी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन आर टी। ओके, ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि आप अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। अभी ये पार्शियल जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपने निकाली है ना, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन वैल्यू की आपको फाइंड करना है। ओके, तो उसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो भी फंक्शन होता है वो स्टेट फंक्शन होता है या नहीं होता है। अगर वो प्रूफ होता है तो वो प्रूफ किसके अकॉर्डिंग होगा, यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ होगा। अगर वो प्रूफ होता है तो वो क्या होगा, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पहले ऊपर एग्जांपल लिया था ना, वो सेम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। और वो एग्जांपल हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया था प्रेशर इज फंक्शन ऑफ आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर। ओके, क्या इसमें कोई गलती की है, हमने सेम ऊपर भी एग्जांपल यही लिया था और नीचे भी एग्जांपल हम यही ले रहे हैं, इसके अंदर हमने कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं। अगर आप यहाँ पे इसका ये कंप्लीट फंक्शन अगर आप लिखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास कंप्लीट, अगर आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे करो इसका, तो ये आ जाएगा डीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले आप किसका करोगे, यहाँ पे आप प्रेशर का करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डीपी अपॉन डेल पी अपॉन डेल वी, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे आ जाएगा डेल वी। उसके बाद नेक्स्ट किसका करोगे आप, प्रेशर का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल टी आ जाएगा। ओके, करेक्ट, ये वैल्यू आपके पास आई। अभी सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे एक जो टर्म है, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया है कि डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरे टर्म को आप क्या करो, कंसीडर करो एम, करेक्ट। और दूसरा जो टर्म आपको दिया है यहाँ पे आपके पास डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप कंसीडर करो एन। तो यहाँ पे आपने दो टर्म को बहुत इजीली यहाँ पे कंसीडर किया। पहला है आपके पास डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो है आपके पास एम है, डेल पी अपॉन डेल टी, ओके, जो आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसका वैल्यू क्या है आपके पास एन है।
तो ये वैल्यू आप क्या करो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। ये जो अपने पास इक्वेशन मिला है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे। ओके, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर ये पूरे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या था, यहाँ पे वैल्यू था हमारे पास डी पी इज इक्वल टू एम डी वी मिलेगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास एन डी टी मिलेगा। ये हमारे पास एक वैल्यू मिलेगा। अगर आप चाहिए तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे आप दूसरा इक्वेशन आप दे सकते हो। जैसे पहला इक्वेशन था, इसको आप क्या करो, यहाँ पे आप दूसरा इक्वेशन दे दो इस तरीके से। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अगर आपको पता है कि हमारे पास, हमें अगर ये दोनों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम अगर हमें कंपेयर करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे m है ना, इसको हमें कंपेयर करना होगा इसके इसके साथ। ओके, और यहाँ पे जो n है, इसको कंपेयर करना होगा हमें वॉल्यूम के साथ। तो सेम हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके देखेंगे। और इसको आप पता है कैसे कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करोगे जैसे यहाँ पे आपके पास है डेल m अपॉन डेल टी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल n अपॉन डेल v विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास टेम्परेचर। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, अगर आपने ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आपने प्रूव कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम अगर ये प्रूफ होता है, दोनों सेम आता है, तो यहाँ पे आपका जो यूलर थ्योरम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और ये एक क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी इसको हम प्रूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट। अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्या लिया था कि हमने ऊपर कंसीडर किया था कि डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन आर थी, अपॉन यहाँ पे क्या था, एन आर अपॉन, आई थिंक मेरे हिसाब से टेम्परेचर था। डेल एक सेकेंड, एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं, डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू, ओके, डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू हमने निकाली थी, एन आर अपॉन वी निकाली थी। ओके, सॉरी, यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम गलत नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या किया, हमने क्रॉस चेक कर लिया। और इसको हमने क्या कंसिडर किया था, इसको हमने कंसिडर किया था एम, सॉरी, इसको हमने क्या कंसिडर किया था, इसको हमने कंसिडर किया था एन। ओके, करेक्ट। दूसरा हमारे पास टर्म था, वो था हमारे पास dp अपॉन dv एट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, और इसको हमने क्या रखा था, यहाँ पे हमने रखा था एन आर टी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हमने कंसीडर किया है एम। ओके, एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, कलर चेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको हमने क्या किया, कंसिडर किया हमने, एम कंसिडर किया, करेक्ट। अभी आप सिंपली, आपके पास जो इक्वेशन यहाँ पे मिला है ना, वो इक्वेशन में आप सिंपली क्या करो, इसको पुट कर दो ये वाले इक्वेशन के अंदर, और ये इक्वेशन नंबर आपका 3rd है। ओके, तो आप क्या करो, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 3rd। ओके, हमने क्या किया, इक्वेशन 3rd के अंदर ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अभी आपके पास इक्वेशन क्या था, यहाँ पे डेल पी की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास पता है पी की वैल्यू क्या है आपके पास, एन आर अपॉन वी है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप सिंपली पुट कर दो। यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन क्या है आपके पास, एम है। ओके, तो एम की वैल्यू क्या है आपके पास, एन आर टी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास एन है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास, एन आर अपॉन वी आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय डी वी आ गया, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास एन आर अपॉन, आई थिंक यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, एक सेकेंड, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे एन आर अपॉन टी, ओके, नहीं, हाँ करेक्ट है, एन आर अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर, और इसको हमने क्या किया है, विथ रिस्पेक्ट टू
टेम्परेचर के हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रख के ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे अगर आपके पास देखोगे तो कांस्टेंट क्या वैल्यू है आपके पास ऊपर, एन आर अपॉन वी स्क्वायर, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। और अंदर क्या बचा आपके पास, डी टी अपॉन डी टी बचा है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एन आर, यहाँ पे कांस्टेंट निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास dv अपॉन dv बचेगा, यहाँ पे dv कैसा बचेगा, 1/dv बचेगा, करेक्ट। तो ये आपके पास 1/dv की वैल्यू आपको पता है कि अगर आपको कभी भी कोई कॉन्सेप्ट अगर 1 में पूछा जाता है तो वहां पे आपको वैल्यू क्या करनी है, कैसे लिखनी है, वो आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एन आर डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर हो गया। dt अपॉन dt की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है, इसको आप 1 रहने दो अभी फिलहाल के लिए। ये आपके पास एन आर आ गया। यहाँ पे आपको पता है कि 1 कितना होता है, आपको पता है -1/v का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर आप ये देखोगे जो dv होता है वो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी 1 आ जाएगी, करेक्ट। और ये आप इसको एज इट इज अभी फिलहाल के लिए रखो, यहाँ पे आ जाएगा -nr/v का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो किस तरीके से वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपके पास -nr/v स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो एक दूसरे को इक्वल है। यहाँ पे आप दोनों वैल्यू को चेक कर सकते हो, दोनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इक्वल आ रही है। जब दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो ये यूलर थ्योरम को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, ये क्या करेगी, यूलर थ्योरम को क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, और यूलर थ्योरम भी यही कहता है कि अगर आपके दो डिफरेंशियल वैल्यू की अगर आपका जो ये है मतलब वैल्यू है अगर आपको सेम आती है तो वो जो थ्योरम होता है वो थ्योरम क्या होता है, यूलर थ्योरम को फॉलो करता है। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जो इंटीग्रल फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। ओके, अगर आपकी इंटीग्रल वैल्यू इसकी 0 आती है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप दोनों को अगर आप माइनस कर दो, यहाँ से ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। ओके, और ये क्या है, एक तरह से स्टेट फंक्शन कहलाएंगे, करेक्ट। क्या इसके अंदर कोई आपका कंफ्यूजन है, क्या इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रेशर का जैसे आपने किया है उसी तरीके से आप टेम्परेचर को भी आप कंपेयर कर सकते हो प्रेशर और वॉल्यूम से। ओके, उसी तरीके से आप टेम्परेचर को भी कंपेयर कर सकते हो प्रेशर और वॉल्यूम से। ओके, वॉल्यूम को आप कंपेयर कर सकते हो प्रेशर और टेम्परेचर से। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप बहुत क्लियर तरीके से क्या कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि सारे के सारे क्या होते हैं, यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी आपके यूलर थ्योरम अगर प्रूफ होते हैं ना वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना। मतलब बहुत ऐसा एक रेयर केस होता है कि जहां पे आपको इन एग्जैक्ट फंक्शन आपको स्टेट फंक्शन आपको देखने के लिए मिले जहां पे आपका यूलर थ्योरम फॉलो ना करता हो। ओके, यानी 100 में से कोई एक ऐसा केस होगा जहां पे वो फॉलो नहीं करता होगा, लेकिन बाकी जितने भी आपको स्टेट फंक्शन देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, यूलर थ्योरम को बहुत इजीली फॉलो करते हैं। ओके, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपने देखा ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने किसके बेस पे देखा, आपने देखा था पार्शियल वेरिएबल्स के बेस पे। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं आपको, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा और टर्म यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे ये कह दूं कि अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर आप चेक करो, ओके, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर डेरिवेटिव लिया था ना वो आपने सिंगल डेरिवेटिव लिया था, आप क्या करो इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ले लो, यानी सेकंड डेरिवेटिव ले लो। आपने एक बार उसको किया, आप उसको वापस एक बार क्या करो, करके देखो। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है, इसमें दो तरह के वेरिएबल्स आपके होते हैं। अगर आप सेम वेरिएबल्स के जाते हो, जैसे अगर मैं सेम वेरिएबल्स का अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव करूं, ओके, सेम वेरिएबल्स का अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करूं और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स का अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करूं तो दोनों में क्या फर्क आएगा, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो। बहुत कमाल का यहाँ पे आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा टाइम लगा था इसको सीखने के लिए। ओके, पता है मैंने लगभग इसके अंदर एक वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाया है कि मुझे ये पहले समझना था कि एक्चुअली में यूलर्स थ्योरम होता क्या है। तो यूलर्स थ्योरम बेसिकली इट इज डिफाइंड कि आपका जो भी फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं है। ओके, वो दोनों को कंपेयर करता है।
वेरिएबल्स को, और दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करके ये बताता है कि ये आपके दोनों इक्वल है तो आपके यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं, दोनों इक्वल नहीं है तो यूलर्स थ्योरम को फॉलो नहीं करते। तो ये एक आपका जो यूलर्स थ्योरम है उसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से बेस होता है। ओके, अभी यहाँ पे सेम वेरिएबल क्या होता है? सेम वेरिएबल का मतलब जैसे आपके प्रेशर हो गए, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। ओके, अगर ये सेम हो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये डेल अपॉन डेल टी, और इसका मैंने क्या किया है, डबल डेरिवेटिव किया है अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और इसका ऑल ओवर द ब्रैकेट इसको हमने क्या किया है, सेम जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उसी के साथ यहाँ पे इसका वेरिएबल हमने रखा है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपके सेम वेरिएबल का हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। दोनों वेरिएबल क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। ओके, अभी यहाँ पे सेम अगर मैं डिफरेंट वेरिएबल के साथ करूं, जैसे मेरे पास है डेल अपॉन डेल वी हो गया एक। ओके, दूसरा मेरे पास हो गया डेल पी अपॉन डेल टी हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ओके, और ब्रैकेट के बाहर हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। करेक्ट, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। एक में आपका वॉल्यूम है तो एक में आपका क्या है, टेम्परेचर है। ओके, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल गलत यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, दोनों आप यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अभी अगर दोनों को हम प्रूव करना चाहें, ओके, कि क्या दोनों की वैल्यू यहाँ पे आपको सेम देखने के लिए मिल रही है या अलग अलग देखने के लिए मिल रही है, सेम वेरिएबल लेते हैं तो क्या मिलती है, अगर हम डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, ये हम चेक करेंगे। ओके, तो विथ सेम वेरिएबल यहाँ पे आप क्या करो, आपके पास जैसे मेरे पास कहूं कि क्या आप इसको सेपरेट करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, तो हाँ सर बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू हमने निकाली थी, और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन आर अपॉन वी थी। करेक्ट सर, हमने सेम डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम में हमने वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी हमारे पास, एन आर अपॉन वी थी। ओके, हमने सेम का भी किया और यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल का भी हमने साथ में यहाँ पे किया। सर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे डेल अपॉन जो डेल टी है उसके अंदर आप एन आर अपॉन वॉल्यूम लिख दो। ओके, आपने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे आप क्या करो, एन आर अपॉन वॉल्यूम है, इसको आपने क्या किया है, ब्रैकेट डाल के और कांस्टेंट वॉल्यूम से इसका हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है एन आर डिवाइडेड बाय वी। यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल कौन कौन से बचे हैं, यहाँ पे मेरे पास बचे हैं डेल अपॉन डेल टी बचा है। करेक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट वैल्यू। कोई भी वेरिएबल नहीं होता है तो वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है एट कांस्टेंट वैल्यू। ओके, जहां पे भी आपको कांस्टेंट वैल्यू आती है वहां का हमने ये देखा था कि उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ओके, वो क्या आएगा। तो उसका कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलवेज जीरो आता है। अगर आप चाहिए तो ऊपर स्लाइड करके वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, आप देख सकते हो ऊपर। अगर आप वीडियो को अगर आप पहले थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करोगे तो आपको वो सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगी। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। करेक्ट, अगर आप सेम इसके साथ देखो, डिफरेंट के साथ, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल अपॉन डेल वी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एन आर अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। करेक्ट, एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास एन आर है। ओके, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास डेल अपॉन डेल वी, यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन वी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे आप करोगे वो क्या आ जाएगा आपके पास, टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप एन आर लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस वन अपॉन वी का स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट, अभी आप इसको आप इजिली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस एन आर डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, वैल्यू आपको मिली है जो है आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स की। ओके, और ये आपको जो वैल्यू मिली है वो मिली है आपके सेम वेरिएबल की। तो सेम वेरिएबल और डिफरेंट वेरिएबल में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिला है। अगर आप दोनों सेम वेरिएबल लेते हैं तो वहां पे आपको जो वैल्यू है वो जीरो मिलेगी। ओके, अगर आप दोनों डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपके पास, माइनस एन आर अपॉन वी टू मिलेगी। ओके, और ये कॉन्सेप्ट हमने ऊपर देखा था जब हमने एक स्टेट फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, जो क्या था, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। ओके,
तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, वो कॉन्सेप्ट आता है आपका डिफरेंट वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमने वहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर दो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ क्या किया था, ये पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। ओके, अभी यहाँ पे एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूलर रेसिप्रोटिसिटी थ्योरम। ओके, ये भी यूलर्स थ्योरम का ही एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसको आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसी के साथ हम स्टडी कर लेते हैं यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, अभी ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है यूलर का, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे मेरे पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं। मेरे पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, z इज द फंक्शन ऑफ x और y। ओके, अगर मैं इसका यहाँ पे अलग अलग फंक्शन यहाँ पे लिखूं, तो अलग अलग फंक्शन में किस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं x का लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू z, फिर z का लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x और y का अलग अलग यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, डेल अपॉन डेल y आ जाएगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास डी जेड अपॉन डी एक्स, ओके, एट कांस्टेंट y। और यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा एट डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, ये हमने क्या किया, डिफरेंट वेरिएबल्स का यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल अपॉन डेल x हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल z अपॉन डेल y आ जाएगा x, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के, y आ जाएगा। ओके, तो दोनों यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को लिखा है। दोनों कॉन्सेप्ट को अभी हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। जैसे इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई और डेल एक्स, ओके, इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स और डेल वाई। ओके, क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या आता है आपके पास, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये आप चाहिए तो आप प्रूव करके भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात पे विश्वास रखो। अगर आपको चाहिए क्रॉस चेक करना है तो आप एक बार क्या करो, इसको प्रूव करो। और ये प्रूफ आप कैसे करोगे, जो आपने ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट देखा था ना यूलर्स थ्योरम का, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, और ये एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम का यहाँ पे ले रहे हैं। वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन के रूप में ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास u, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास t आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखूं, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या आता है आपके पास, dv इज इक्वल टू du अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dv प्लस आपके पास du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dt आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास बनेगी इसका, वो क्या बनेगा आपके पास, डेल अपॉन डेल टी, ब्रैकेट में आ जाएगा डी यू डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और बाहर जो आपके पास वेरिएबल मिलेगा, अगर हम इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखना कि आप कभी भी इसको, जब भी आप फंक्शन को कंपेयर करते हो ना, तो एक दूसरे के साथ करना होता है, सेम सेम के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम ये आपके सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो भी सेम मिलेगी, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। जब आपको दोनों वैल्यू सेम मिलती है ना, तो वो क्या होता है, यूलर्स थ्योरम को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, ये यूलर्स थ्योरम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। साथ में ये एक तरह का क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा आपका, करेक्ट। और साथ साथ में आपको पता है कि जितने भी यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। करेक्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से ये सारी जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई भी डाउट अभी नहीं रहा होगा।
एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेट फंक्शन ऑफ x and y among the फॉलोइंग। ओके, आपके पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो है आपके एक्स और वाई वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं। ये ऑप्शन में से आपको क्या करने हैं, बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला जो ऑप्शन है वो आपको दिया है यहाँ पे आपके पास डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ओके, दूसरा दिया है आपके पास डी जेड इज इक्वल टू 1/y डी एक्स माइनस एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर डी वाई दिया है। तीसरा आपके पास दिया है डी जेड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डी वाई माइनस वाई डी जेड। चौथा आपके पास दिया है डी जेड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स। ओके, ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं। आपको इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसमें से एग्जैक्ट डिफरेंशियल स्टेट फंक्शन होगा जो एफ ऑफ एक्स और वाई को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, तो इसका जो आंसर होता है वो सेकंड वाला आता है। ओके, और ये सेकंड वाला कैसे आता है, अगर आप जैसे ही स्टेट फंक्शन को आप फॉलो करोगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम, तो आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। करेक्ट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको जो यूलर्स थ्योरम है वो बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि यूलर्स थ्योरम जो हमने पहला जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट देखा था ना, कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि यूलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू डिसाइडिंग द स्टेट फंक्शन और नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने अलग अलग फंक्शन के साथ इसको ये करके देखा, मतलब इसको अप्लाई करके देखा, और हमने वहां पे ये पाया कि सारे के सारे जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। ओके, हमने ये देखा कि जितने भी आपके यूलर्स थ्योरम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। करेक्ट। और हमने ये भी देखा कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी ये कहलाते हैं, साथ साथ में ये यूलर्स थ्योरम को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इसका इनका जो इंटीग्रल फंक्शन है वो कितना आता है, आपका 0 आता है, ये भी हमने वहां पे देखा। तो ये सारी चीजें आपके आज के टॉपिक में हमने कवर की है, जो आपका यूलर्स थ्योरम टॉपिक था। और ये बहुत कमाल का टॉपिक था, थोड़ा सा आपको इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार स्मूथली ये सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो ना, तो बहुत इजी तरीके से ये आप समझ जाओगे कि आपका एक्चुअली में यूलर्स थ्योरम होता क्या है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पेशेंस रखने के लिए और इतना देखने के लिए वीडियोस को। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मैक्सवेल प्रिंसिपल, मैक्सवेल रिलेशन होगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।